अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? अगर आपके पास नंबर इस फॉर्म में लिखा हो a × 10 पावर 9, ए के लिए कंडीशन है कि a लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। n क्या होगा आपके पास? n इज इंटीजर। n कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है n की और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। अब ये आपको नंबर दिया, इसको आपने चेंज करना है इस फॉर्म में a × 10 पावर 9 फॉर्म। अब अगर तो आपके पास पॉइंट, वो कैसे चेंज होगा? आपने पॉइंट को मूव करवाना है। अगर तो आपके पास पॉइंट नहीं है तो आपने स्टार्ट में एक पॉइंट लगा लेना है। अब आपने इसी पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। अब आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी? ये 5। आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है 5 तक। यहाँ से आपने काउंट करना है 1 2 एंड 3। कितने डिजिट आपने मूव किया, कितनी प्लेसेस आपने मूव किया? 1 2 एंड 3। तो यहाँ आपने पॉइंट को मूव करवाया है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम पॉइंट को मूव करवाते हैं। तो यहाँ आपने पॉइंट को मूव करवाया तो 5.7 × 10 पावर कितने, जितने डिजिट आपने मूव करवाया उतनी आपने n की वैल्यू लेनी, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 पावर 3। इधर आपने लिख देने मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस। आपने किस साइड पे मूव किया? राइट से लेफ्ट साइड, तो आपने टू द लेफ्ट लिख देना। क्योंकि आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो आपने लिखा मूव डेसिमल पॉइंट। हमने पॉइंट को मूव करवाया 3 प्लेसेस टू लेफ्ट, 3 प्लेसेस आपने लेफ्ट साइड पे मूव किया। सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना। अब आपने पॉइंट को मूव करवाना है। इस तरह आप ये रफ वर्क कर सकते हैं। कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे? हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवाना है। ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जहाँ पे क्या है? 4 है, इसको आप लिखते हो 4.98। कितने डिजिट आपने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4.98 × 10 पावर 7। इधर आप क्या लिखोगे? मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू लेफ्ट। अब थर्ड पार्ट आपके पास, अब यहाँ पे भी आपके पास पॉइंट कहीं पे भी नहीं लगा तो आपने राइट साइड पे पहले पॉइंट लगाना है। अब आपने इसी पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आपके पास? 9 है। तो यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे, क्या आएगा? 9.6 × 10 पावर 7, क्योंकि आपने 7 प्लेसेस पॉइंट को मूव करवाया। इधर आप लिख दोगे मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू लेफ्ट। क्योंकि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो आपने यही लिखना है कि डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू लेफ्ट। अब फोर्थ पार्ट आपको दे, इसमें आपके पास पॉइंट है तो आपको पॉइंट खुद से लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आपके पास? 4 है। आपने इसको मूव करवाना है तो कितने डिजिट मूव होगा? 1 एंड
2। इसको आप कैसे लिखोगे? 4.169 इंटू 10 पावर 2। इधर आप क्या लिखोगे? मूव डेसिमल पॉइंट। कितनी प्लेसेस आपने मूव करवाया पॉइंट को? 1 एंड 2। 2 प्लेसेस 2। अब किस साइड पे आपने मूव किया? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इधर आप क्या लिखोगे? टू द लेफ्ट। फाइव पार्ट। आप इसमें आपके पास पॉइंट नहीं दिया था, आपने राइट साइड पे पॉइंट लगा लेने। अब इसी पॉइंट को आपने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आपके पास? 8 है। यहाँ से आप मूव कितने प्लेसेस इसको मूव करवाएंगे? 1 2 3 एंड 4। साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करें। 8.3 इंटू 10 पावर क्या आएगी? कितने प्लेसेस आपने मूव कराया? 1 2 3 एंड 4। 10 पावर क्या आएगी? 4। इधर आप लिख देने मूव डेसिमल पॉइंट। कितने प्लेसेस आपने मूव कराया? 4 प्लेसेस। किस साइड पे आपने मूव किया? लेफ्ट साइड पे। इधर आप लिख देने टू द लेफ्ट। 6 पार्ट आपके पास 0.00643। अब आपके पास पॉइंट दिया हुआ। अब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास 10 की पावर माइनस में आएगी। अब कितने डिजिट? अब आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा? आपके पास 6 है। यहाँ से आप इसको मूव करवाएंगे 1 2 एंड 3। इसको आप कैसे लिखोगे? 6.43 इंटू 10 पावर माइनस 3। कितने प्लेसेस आपने मूव किया पॉइंट को? 1 2 एंड 3। 10 पावर माइनस 3। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 पावर माइनस में आएगी। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपके पास पावर प्लस में आएगी। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को किस साइड पे मूव किया? राइट साइड पे। तो राइट साइड पे होगा तो फिर पावर माइनस में आएगी। इधर आप लिखोगे मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस 2। किस साइड पे आपने मूव किया? राइट साइड पे। तो इधर आप लिखो टू द राइट। 7 पार्ट। अब यहाँ पर 0.0074। यहाँ आपने पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पे। तो यहाँ से आप कितने प्लेसेस मूव करोगे? 1 2 एंड 3। क्योंकि आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 7। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने उसको मूव करवाना है। तो इसका क्या आंसर होगा? 7.4 इंटू 10 पावर। अब आपने राइट की तरफ मूव किया तो राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास माइनस में पावर आएगी। कितने प्लेसेस आपने मूव किया? 1 2 3। तो -3 पावर आएगी। मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट साइड। एट पार्ट आपके पास। इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो अब इसमें आपके पास पॉइंट नहीं दिया तो राइट साइड पे पॉइंट लगा लिया। यहाँ से आप पॉइंट को मूव कराओगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस। तो कितने प्लेसेस आपने इसको मूव करवाया? 7 प्लेसेस। 6 पॉइंट। अब आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख दो 6 इंटू 10 पावर। कितने डिजिट आपने मूव कराया? 3 + 3 6 एंड 7। अब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पावर आपका प्लस में आएगी।
अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपके पास पावर माइनस में आएगी। मूव डेसिमल पॉइंट 7 places to the left। अब 9 पावर आपको दिया, यहाँ आपके पास पॉइंट दिया होगा। अब आपने पॉइंट को किस तरफ मूव करवाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी आपके पास? 3 है। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या होगी आपके पास? माइनस पावर में होगी। अब कितने डिजिट आप मूव करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ तक कि आपने पॉइंट को मूव करवाना है। तो कितने डिजिट आपने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3.95 इंटू 10 पावर माइनस 9, क्योंकि आपने लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट आप मूव करेंगे तो फिर आपके पास 10 पावर क्या आएगी? वो माइनस में आएगी। इधर आप लिखोगे मूव डेसिमल पॉइंट 9 places टू। अब आपने किस साइड पे मूव किया? राइट साइड पे। इधर आप लिखते टू राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास लास्ट पार्ट है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अब ऊपर जो दिया इसकी वैल्यू में आपके पास पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो आपने राइट साइड पे पॉइंट लगा लेना और इसी पॉइंट को आपने मूव करवाना है। 1 2 3 4 एंड 5। कितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया? 5 डिजिट। और आपने कहाँ तक मूव करवाना होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास क्या है? 2 है। तो इसको आप लिखोगे 2.75 इंटू 10 पावर। अब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर प्लस में आएगी। इधर आपके पास क्या होगा? +5 ओवर। अब आपने ये इधर आपके पास पॉइंट दिया होगा, इसको आपने मूव करवाना है, तो ये पॉइंट किस तरफ मूव होगा? अब जिस साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा पॉइंट ने, उसी तरफ मूव करना है। तो अब इस साइड पे तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर आपके पास माइनस में होती है। अब कितने प्लेसेस आपने मूव करने हैं? 1 2 एंड 3। इसको आप लिखोगे 2.5 इंटू 10 पावर -3। अब -3 क्यों आया? क्योंकि आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपके पास पावर नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक और ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है? साइंटिफिक में आपने क्या करना होता है? आपने पॉइंट को मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ, लेकिन ऑर्डिनरी में क्या होता है? आपने पॉइंट को उससे पीछे मूव करवाना है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आपने जितनी उसकी पावर होगी उतने पॉइंट आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पॉइंट को पीछे मूव करवाना है। अब इसकी पावर क्या आपके पास? -4 है, तो आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आप पॉइंट को 4 प्लेसेस पीछे मूव करवाओगे। सपोज आपके पास ये एक नंबर दिया हुआ है 0.00 एंड 2। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे तो कितने पॉइंट मूव करोगे? 1 2 3 एंड 4। इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 पावर -4। तो इसमें 2 भी क्या हो रहा है? काउंट हो रहा है। अब यहाँ आपके पास क्या है? 6 इंटू 10 पावर -4। तो इसमें आप कैसे इसको चेंज करोगे? पहले आप क्या लिखोगे? 6। अब पीछे कितने डिजिट रहेंगे? अब यहाँ देखें 0.002 लिखो, तो हमने लिखा 2 इंटू 10 पावर -4। यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 10 पावर -4। तो सबसे पहले हम 6 को काउंट करेंगे, 6 के बाद अब पीछे कितने डिजिट रहेंगे आपके पास? 3। तो आप कितने जीरो लगाओगे यहाँ पे? 1 2 एंड 3। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? पॉइंट। इधर आपने लिखना है मूव द
डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस आपने मूव किया? 4। किस साइड पे आपने मूव किया? आपने यहां से पॉइंट को मूव करवाया इस साइड पे, तो टू द लेफ्ट। सेकेंड पार्ट आपका 5.06 इंटू 10 पावर 10। अब आपने पॉइंट को इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से इस साइड पे मूव करवाना है, ठीक है। अब आपके पास कितने डिजिट आपने मूव करने हैं? 10 डिजिट। तो पहले आपके पास कितने डिजिट है? 1 है 2, 0 और 6 दो डिजिट है। इससे ज्यादा आपने और कितनी जीरो लगानी है? 8 जीरो लगानी है। 5 0 6 8 जीरो आप और लगा दें। अब कितने पॉइंट आपने मूव करना था? 10। तो यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर आप लिख के मूव डेसिमल पॉइंट 10 प्लेसेस टू। अब आपने किस साइड पे मूव किया? लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर आप लिख टू द राइट। थर्ड पार्ट आपके पास 9.018 इंटू 10 पावर -6। अब आपके पास पावर क्या है? माइनस में आपने पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है, क्योंकि आपके पास पावर क्या है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या होता है? आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। साइंटिफिक नोटेशन का आपने रिवर्स करना है। अगर यही ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा होता है इस तरह का पॉइंट, तो आपने फिर कैसे मूव? सपोज इस तरह आपके पास लिखा हो 0.00096। तो आपने क्या करना था? आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना था। लेकिन अगर आपने उस साइंटिफिक नोटेशन दी, उसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना था, आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। तो आपके पास पावर क्या है? माइनस में। तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होता है वो साथ ही काउंट होता है। तो कितने डिजिट आपने मूव करने हैं? 6 डिजिट। तो 6 डिजिट, तो पहले ही आपके पास एक डिजिट है, तो आप और कितने जीरो लगाओगे? 5 जीरो। इसको आप लिखते 9018। इधर आप लिखते 5 जीरो और लगा दो इधर आप। अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या यही -6 पावर आ रही है? यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका वही आंसर आ रहा है 9.018 इंटू 10 पावर -6। इधर आप लिख दोगे मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू। किस साइड पे आपने मूव किया? लेफ्ट साइड पे। तो इधर आप लिख दोगे टू लेफ्ट। फोर्थ पार्ट आपका 7.865 इंटू 10 पावर 8। अब आपके पास पावर क्या प्लस में है, तो आप पॉइंट को इस तरफ मूव करोगे। अगर इधर आपके पास पावर माइनस में होती तो पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाते। अब पावर क्या आपके पास +8 है। +8 के लिए आप कितने डिजिट मूव करोगे इस पॉइंट को इस साइड पे? 8। अब पहले आपके पास 3 पॉइंट है, आपके पास 8 6 5, कितने डिजिट हो गए? 3। तो इस और ज्यादा आप कितनी जीरो लगाओगे? 5 जीरो। 3 + 5 करेंगे तो वही आपके पास क्या आएगा? 8। इसको आप लिखोगे 7 8 6 5। अब कितने डिजिट हो गए? पॉइंट कितना मूव किया आपने? 1 2 एंड 3। और मजीद आपने कितनी जीरो लगाएंगे? आपके पास वही 8 आना चाहिए। यहाँ से आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह आप रफ वर्क कर सकते हैं। इसका आंसर आपके पास क्या है? 7 8 6 5 0 0। यहाँ से आप दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका ठीक है या नहीं। यहाँ से आप राइट साइड पे पॉइंट लगाएं,
कितने डिजिट मूव करवाना है आपने, 8 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, वही आंसर आपके पास आ जाएगा 7.865 इन 10 पावर 8। इधर आप क्या लिखते हो, मूव डेसिमल पॉइंट 8 प्लेसेस टू, अब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो इधर आप क्या लिखो, टू द राइट।